गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर की हम आई थिंक तीसरी वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने स्लोप के ऊपर क्वेश्चंस लिए थे, स्लोप कैसे फाइंड करने, और सेकंड वाली में मैंने बताया था कि कॉलिनियर, रेक्टेंगल, राइट एंगल, इनकी जो कंडीशंस होती हैं स्लोप के थ्रू कैसे करते हैं। बट जो इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन स्टेट जो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है ना, इस वीडियो में स्टार्ट होगी, जिसमें हम पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और बहुत सारी जो 6 to 7 फॉर्म होती हैं स्ट्रेट लाइन की, हम सारी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट पहले थोड़ा सा समझते हैं हम पॉइंट किसके बारे में समझते हैं पहले, कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर इस लाइन के ऊपर आपको कोई पॉइंट पता है, मान लीजिए ये x1 और y1 ये पॉइंट है, और इस लाइन का स्लोप दे दिया जाए आपको m। अगर ये एक लाइन है और इसका स्लोप पता है और इसके पॉइंट पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से लिख सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये आपको इसे कहते हैं स्टूडेंट पॉइंट फॉर्म। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो तो आराम से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर किसी चीज का आपको एक पॉइंट पता है इस लाइन का और इसका स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, ये होती है। अगर 2 पॉइंट फॉर्म की बात करूं, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म जो होती है स्टूडेंट, ये बताती है कि इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है। एक लाइन है जिसके ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है। देखिए एक लाइन है ये x1 y1, x2 और y2, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको। इस लाइन पे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और मैंने बोला इसकी इक्वेशन लिखिए, तो देखियो सेम सेम लिखते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब जो यहाँ पे m है ना, देखो m जो स्लोप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप इस m की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है स्टूडेंट जब आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हो। अगर लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हो तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म के लिए। अभी हमने 2 चीजें पढ़ी। सबसे पहले पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, अगर हमें कोई पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है तो हम उसकी इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, अगर खाली हमें 2 पॉइंट पता है तो उन दोनों पॉइंटों से क्या निकाल लेंगे, पहले हम m, और m क्या होता है, स्लोप। और जब हमें स्लोप मिल गया तो फिर हम इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 m निकाल लीजिए, यहां से यहां पुट कर दीजिए, एक और इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हमने अभी एक पॉइंट फॉर्म पढ़ ली हमने, नंबर 1, और दूसरी 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली। अब स्टूडेंट हम एक और फॉर्म पढ़ते हैं, उसका नाम है थर्ड फॉर्म। थर्ड मींस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो नाम में ही पता लग रहा है स्लोप होना चाहिए और इंटरसेप्ट होना चाहिए। देखिए, तो अगर मैं बात करूं, और ये खाली एक ही इंटरसेप्ट की बात करते हैं, देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये वाली, ये वाला जो पॉइंट है ना C, ये y एक्सिस पे होना चाहिए, ये इसका स्लोप हो गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मेरे लिए ये पॉइंट कितना हो गया, 0,C। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो बड़े आराम से लिख सकते हो आप, y माइनस y1, y1 कितना है हमारे पास, 0, m x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है स्टूडेंट, y1 मेरे पे C है, तो ये जो y माइनस y1 है ये हमारे पास C है, y माइनस C m x माइनस 0। देखिए
y माइनस सी एम एक्स माइनस सी। तो यहां से देखिए इस पॉइंट की लाइन की इक्वेशन देखो, स्लोप तो ये रहा हमारे पास एम ही है, तो देखो y माइनस सी एम एक्स, तो हमारे पास y इक्वल टू आ गया एम एक्स प्लस सी। ये एक और इक्वेशन बन के रेडी हो गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 सबसे पहले पढ़ी हमने पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस एक्स वन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर हमें y इंटरसेप्ट पता है, देखो ये y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट पूछूं मैं आपसे क्या है, तो y इंटरसेप्ट आपके पास कितना है, c। आपके पास c पता हो, ये वाला कट पॉइंट पता हो, और इस लाइन का स्लोप पता हो, ये वाला एंगल, तो आराम से बना सकते हो। हम इसमें 4 से 5 ही पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अभी हमारे पास तीसरी हो गई है। अब चलते हैं स्टूडेंट हम फोर्थ की तरफ। फोर्थ पिक करते हैं। फोर्थ होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ जो होती है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें दो इंटरसेप्ट बनते हैं, देखो ये लाइन है और ये एक इंटरसेप्ट बन गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसका पॉइंट क्या है स्टूडेंट, 0, बी। ये पॉइंट कितना आया, a, 0। अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आराम से लिख सकते हो, वही फॉर्मेट है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट वाली फॉर्म लगा दो। y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, इस पॉइंट से लिखते हैं, तो y1 कितना है, 0। m x माइनस x1, x1 कितना है आपके पास, a। अब इस लाइन का मैं अगर आपसे स्लोप पूछूं m कितना आएगा, 0 माइनस बी, और ये आ जाएगा आपके पास a माइनस 0। तो ओवरऑल जो स्लोप आया b अपॉन a आ गया माइनस का, यहां पुट कर दीजिए y इक्वल टू माइनस बी अपॉन a x माइनस a। इस a को इधर लेके आते हैं, तो देखो अब मैं क्या करना चाहता हूं स्टूडेंट, या तो इसको अलग अलग कर दो पहले, ए वाई माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको इधर लेके आओ, ए वाई बी एक्स इक्वल टू ए बी। अब ए बी से तीनों को डिवाइड कर दो, तो इसके नीचे भी ए बी और इसके नीचे भी ए बी, ये कट के आ गया 1, यहां से आ गया x अपॉन ए, यहां से आ गया a कट y अपॉन बी। तो इस तरह से ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई। हमें ये लर्न रखनी है बस। अगर हमें बोला जाए कि इंटरसेप्ट फॉर्म बताइए, तो हम ये लर्न रखेंगे x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू कितना, 1। आपको ये वाली ही लाइन याद रखनी है, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मैं बोलूं आपके पास x पे जो इंटरसेप्ट है, ये हमारा x है और ये y है, इस पर अगर ये 2 दे दिया जाए और ये 3 दे दिया जाए, तो इक्वेशन बनाना बड़ा ही आसान है, x अपॉन 2 y अपॉन 3 इक्वल टू 1। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो आज हमने 4 इक्वेशन पढ़ी। उन चारों इक्वेशनों को एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा बता देता हूं और फिर हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले पढ़ी हमने पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन एम x माइनस एक्स वन। स्टूडेंट फिर पढ़ी हमने 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। ओके, फिर पढ़ी हमने स्टूडेंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस और सी। और सबसे लास्ट में पढ़ी थी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था स्टूडेंट, x अपॉन ए और y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन 1 2 3 4 हमारी चारों क्लियर हो गई। इसके लिए ये डायग्राम था, ये लाइन हो, x1 y1 पॉइंट हो और इसका स्लोप हो। इसके लिए 2 पॉइंट पता हो आपको, x1 y1 और x2 y2, ये हो गया। इसके लिए स्टूडेंट y इंटरसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, ये रहा y इंटरसेप्ट c। ओके, लास्ट वाले के लिए इंटरसेप्ट बना दो पूरा, ये a हो गया आपके लिए और ये क्या हो गया b। तो इस तरह से हमने ये चारों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं।
अब एक जनरल इक्वेशन होती है जो हम 8th 9th में पढ़ते थे, उसका नॉर्मल सी इक्वेशन है, उसे भी लिख लेते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है। अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है तो एक शॉर्टकट होता है m इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y। इट मीन्स माइनस a अपॉन b। आपको यह भी याद रखना है, अगर किसी नॉर्मल जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है और आपको उसको स्लोप निकालना हो तो ये अपॉन ये रख देना और माइनस का साइन लगा देना, तो बड़े आराम से आप क्या निकाल सकते हो? उसका स्लोप। अब हमने छोटे छोटे पॉइंट जो हमने पहले पढ़े थे, एक पॉइंट ये भी पढ़ा था, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 डॉट m2 किसके इक्वल होता है? -1। दोनों लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है अगर परपेंडिकुलर के लिए होता है, और पैरेलल होता है तो m1 और m2 दोनों का स्लोप कैसा होता है स्टूडेंट? सेम होता है, इक्वल होता है स्लोप। ये हो गया पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल के लिए। तो इस तरह से हमने ये भी पढ़ रखा है। तो चलो इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बारे में देखते हैं। एक बार अच्छे से देख लो, रिकॉल कर ले। पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर परपेंडिकुलर है m1 m2 -1, पैरेलल है m1 इक्वल टू m2। जनरल फॉर्म का स्लोप निकालना है तो ये हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट और रह गया स्टूडेंट, उसको भी हम फोकस कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक कोई पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकाल ली हो, जैसे ये लाइन है मेरे पास ax by प्लस c इक्वल टू 0, और इस पॉइंट से इसकी ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे, तो जो ये d होता है ना, x की जगह पे x1 पुट करो, ax1, y की जगह पे by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस देखो, एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस जब निकालनी होगी तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको लगा देते हैं मोड। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एक और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सीखना है हमें आज, बहुत सारे क्वेश्चन उसके भी करेंगे, चलो वो आगे ले लेते हैं उसको बाद में, अभी इतना ही फोकस करते हैं हम। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें इक्वेशन लाइन की बनानी है, हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, या फिर बाई इंटरसेप्ट चाहिए या एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। तो अब हम क्वेश्चनों की तरफ पिक करते हैं और अब क्वेश्चन समझे आराम से और फोकस करें बोर्ड पे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ही चलते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन की निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट मिल गया मुझे, तो देखो ये एक मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है जिसका पॉइंट मिल गया मुझे, पासिंग पॉइंट 1,2। क्लियर हो गया, मुझे पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद बोला है परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता लग जाए, समझ में आ रहा है, अगर इस लाइन का मुझे स्लोप पता लग जाए तो मैं इसका आराम से निकाल दूंगा, क्योंकि ये जो मेरी लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पॉइंट पता है, पॉइंट पता, इक्वेशन लिखो y माइनस y1 m x माइनस x1। क्लियर हो गया। y माइनस y1 कितना है मेरे पास 2, m x माइनस x1 कितना है मेरे पास 1। अब मेरे पे एक ही प्रॉब्लम है, पॉइंट पता लग जाए। ये जो लाइन है, मेरी जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये जो मेरी लाइन है, एक मिनट, ये ऐसे नहीं है मेरी लाइन, मैं इसको बना के दिखाता हूं यहां से। ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है, ये जो मुझे फाइंड करनी है, एक सेकेंड, ये वाली लाइन है मेरी, ये मुझे इसका पॉइंट पता है, इसका पॉइंट है स्टूडेंट 1,2। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है। क्या मैं इसका स्लोप नहीं बता सकता? बता सकता हूं। अगर इसका मुझे पता है स्लोप, तो इसका भी पता है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना आएगा -1/1। क्लियर हो गया। इसका स्लोप आ गया a/b। क्यों?
मैंने अभी आपको एक थोड़ी देर पहले बताया था, जो स्लोप निकालते हैं वो होता है a अपॉन बी माइनस का। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, तो स्लोप कितना आ गया माइनस, इस लाइन का स्लोप आ गया। अब मुझे स्लोप किसका चाहिए, इसका, और ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना होता है तो मैंने बताया था m1 इंटू m2 माइनस 1, m1 दे रखा है मेरे को, मान लेता हूं -1, m2 आ गया -1, मल्टीप्लाई था यहां पे तो m2 आ गया आपका 1। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो मैंने प्रैक्टिकली समझाने के लिए कोशिश की आपको। आपको क्या करना है, इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप आया m इक्वल टू -1, इसका रिवर्स कर दो और साइन बदल दो, तो इसका स्लोप कितना आएगा m इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो इसका रिवर्स करो और साइन बदल दो तो आ गया, तो इसका स्लोप आ गया y माइनस 2 1 x माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं ये हमारा आंसर है या नहीं। x पॉजिटिव, ओके, इन्होंने y को पॉजिटिव लिया है तो सबको इधर ट्रांसफर कर दो, इधर लेके आइए, y पहले लेके आ गया पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया, 1 को भी इधर लेके आइए, क्या ये है, क्योंकि सबको इधर लेके आ गया मैं, तो y माइनस एक्स माइनस 1, यस, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो मुझे इसमें कुछ नहीं पता था, इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाना था, ये लाइन मेरी हो, इसका स्लोप मुझे पता है -1 है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, इसका उल्टा हो गया, और जब उल्टा हो गया तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/1, साइन चेंज कर दो। तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दिमाग लगाना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही क्वेश्चन करें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए, पासिंग थ्रू दिस और पैरेलल टू दिस, मतलब ये लाइन है मेरे पास, क्या है y इक्वल टू 3x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, ये लाइन है मेरी, ये ले लेते हैं यहां से, ये होगी 3x प्लस 1। क्लियर। इसके पैरेलल ही मुझे एक लाइन बनानी है, पैरेलल का मतलब ये होगी इसके पैरेलल, इसका जो स्लोप है इसमें काम करेगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर लाइन पैरेलल होती है तो, और इसका पॉइंट पता है मुझे, पॉइंट कितना है 1,2। मैं इस लाइन का आपसे स्लोप पूछूं तो कितना, देखो y इक्वल टू मेरे पास होता है mx प्लस सी, तो स्लोप कितना आ गया इसका 3। जो इसका स्लोप है ना वो इसका भी स्लोप होगा, क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, मैंने बताया था पैरेलल लाइन में स्लोप इक्वल होता है, पॉइंट पता है स्लोप पता है। इक्वेशन लिखने में क्या जाता है, देखिए y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है आपके पास 2, 3x माइनस x1 कितना है आपके पास 1। क्लियर हो गया। अब इसमें पुट कर दीजिए y माइनस 2 3x माइनस 3, क्लियर हो गया। अब इधर ट्रांसफर कर दीजिए 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ गया 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई आपके पास। तो पहले में परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा था, सेकंड में पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखिए स्टूडेंट, अब थोड़े पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, ये और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे ध्यान दें। तो देखो इसमें बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो ये कोई लाइन है, इस पे 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको 2,3, और एक पॉइंट यहां पे दे रखा है 3,-1। क्लियर हो गया। अब आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनानी है, जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो इसके परपेंडिकुलर तो ये हो गई, इसकी इक्वेशन बतानी है, जबकि इस पे एक पॉइंट पता है आपको 5,2। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, खाली ओनली एक बात से आंसर निकल जाएगा कि अगर आपको इसका स्लोप पता लग जाए 5,2, अगर इस लाइन का आपको स्लोप पता लग जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको इस लाइन का स्लोप पता है y2 माइनस y1,
भाई m अगर आप निकालना चाहते हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -1 माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास -3, और यहां से कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 - 2, तो इसका स्लोप आ गया -4 अपॉन 1, तो इसका स्लोप आ गया -4। इसका स्लोप नहीं चाहिए मुझे स्लोप इसका चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर क्या करना होता है मैंने अभी बताया था, इसका स्लोप का रेसिप्रोकल कर दो। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/4 आएगा, और साइन चेंज करना होता है। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है आपके पास 2, m कितना है 1/4, x माइनस x1 कितना है 5, तो 4 को इधर लेके आइए, 4y माइनस 8 x माइनस 5, उधर ट्रांसफर कर दीजिए सबको, x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको भी आराम से इजीली फाइंड कर दिया। तो अब पहले मैंने क्या था, इसके पॉइंट पता है, जब मुझे इसके पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप पता है, और जब मुझे इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप तो मैं परपेंडिकुलर का तो आराम से निकाल ही सकता हूं, m1 m2 इक्वल टू -1, या इसको रिवर्स करके साइन चेंज कर दो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से फिनिश कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन पढ़े पहले और खुद ट्राई करें। सबसे पहले टारगेट ये है मेरे चैंपियन हो, खुद ट्राई करो इसे कैसे करना है। अ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट पता है आपको, एक लाइन का पासिंग पॉइंट पता है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। देखो ये लाइन है 3x प्लस y इक्वल टू 3, इसको ऐसे लिख लो 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। स्लोप कितना आ गया इसका a अपॉन बी, मैंने बताया था माइनस a अपॉन बी, तो -3 आ गया स्लोप। मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्टेड है जो इसके परपेंडिकुलर है। इसका पॉइंट पता है आपको 2,2, अगर आपको पॉइंट पता लग गया, इसका स्लोप -3, तो इसका स्लोप कितना होगा, रेसिप्रोकल करो, तो इसका स्लोप करोगे रेसिप्रोकल करते ही आ जाएगा 1/3, और साइन चेंज कर दो। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन भी पता है, सीधा बना दो इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है 2, 1/3, x माइनस x1 कितना है, x1 पिक करो, तो देखिए x माइनस x1 है आपके पास 2, 3 इधर लेके आइए, 3y माइनस 6 x माइनस 2, सबको इधर ले जाइए, ट्रांसफर कर दीजिए, x माइनस 3y प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी ये आंसर नहीं आया, ये इस लाइन की इक्वेशन आई है, बट इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब देखिए आपको निकालना है y इंटरसेप्ट। अगर कभी y इंटरसेप्ट पूछा जाए, इसका मतलब y इंटरसेप्ट तो ये होता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे x क्या है 0। जब y इंटरसेप्ट निकालते हो तो हमारा कोऑर्डिनेट यही आता है ना 0, तो हमें तो x को तो 0 रखना है, तो रख दीजिए x को 0, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका। तो इसमें पूछा गया है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0, तो x को 0 रखेंगे, 0 माइनस 3y इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 3y इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट, तो स्टूडेंट y इक्वल टू आ गया 3/4, यही पॉइंट पूछा था। अब बताइए क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ने लग गया। सबसे पहले ये लाइन थी, मैंने इसका क्या निकाला, स्लोप, इसका परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल के इस लाइन की मैंने पहले इक्वेशन बना दी। अब मुझे पूछा जाता x इंटरसेप्ट, तो मैं y को क्या कर देता 0, बट मुझे पूछा क्या है, इसमें क्या पूछा है y इंटरसेप्ट, तो मैंने किसको 0 कर दिया, तो y इंटरसेप्ट पूछा है तो मैंने x को क्या कर दिया 0, तो मुझे y की वैल्यू बतानी थी, तो मेरा आंसर आ गया 3/4। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पे आने वाला है। पहले एक बार पढ़ें, जल्दी ना करें,
स्लोली स्लोली भी चलोगे आप तो धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, किसकी इक्वेशन बतानी है आपको? लाइन की। पासिंग थ्रू 1,2। थोड़ा पहले क्वेश्चन पे डायग्राम बनाएं। मान लो यहां पे 1 2 3, इस पे भी 1 2 और 3। अब देखिए ये बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। 1,2 कहां होगा? यहां से कोई एक लाइन आपकी आ रही है, ये आ रही है, मान लीजिए ये लाइन आ रही है आपकी, ये आपकी कोई लाइन है जो आ रही है 1,2। क्लियर हो गई? मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। देखो ये जो हमारा एंगल है ना, ये वाई एक्सिस के साथ है, यहां कंफ्यूज ना हो। जनरली बच्चे स्लोप को 10-30 ले लेंगे यहां पे, बट 10-30 नहीं लेना, क्योंकि थीटा यहां पे 30 नहीं है, ये तो वाई के साथ 30 डिग्री बना रहा है। मतलब ये वाला एंगल 30 दिया है, ये वाई होता है हमारा, वाई के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो मुझे ये 30 नहीं लेना। अब मुझे कौन सा 30 लेना है? देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए ये एंगल मेरा कितने डिग्री का? देखिए ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो गए, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया स्टूडेंट। ये कौन सा हो गया? वर्टिकली अपोजिट। तो ये कितने डिग्री का हो गया? 30 का। ये 90 का। तो मुझे तो एक्स एक्सिस वाला एंगल चाहिए ना। देखिए ये 30 का, ये 90 का, तो ये एंगल कितने का हो गया? अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा दोबारा से डायग्राम हाईलाइट करके बनाता हूं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करके बनाते हैं दोबारा से, 1 मिनट। देखिए ये देखिए यहां से देखिए आप, ये 1 और 2, 1 और 2, ये पॉइंट यहां पड़ेगा। तो कुछ आपका मैं डायग्राम ऐसे बना दिया, मैंने ये बना दिया। ये जो एंगल है ना आपका, ये जो एंगल है वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। क्लियर हो गया? ये 30, तो ये कितना हो गया? 30। क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 90 का हो गया, क्योंकि क्वाड्रेंट बनना है। 90 प्लस 30 120। तो ये एंगल चाहिए था मुझे, इसको यूज करना है 60 डिग्री। ये मेरा एंगल है। क्यों मैं 30 की जगह 60 ले रहा हूं? स्लोप वो माना जाता है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया जाता है। देखिए ये एक्स है, इसके साथ कितना एंगल बनाया जा रहा है? 60 डिग्री का। तो मेरा जो स्लोप आएगा स्टूडेंट वो आएगा, अब मैं थोड़ा बड़ा पेन ले लेता हूं, तो ये देखिए m इक्वल टू जो आएगा मेरे पास वो आएगा tan 60। समझ में आ गया? स्लोप ये y एक्सिस के साथ है, मुझे स्लोप किसके साथ लेना था? x के साथ। और जब मैं x के साथ लूंगा तो इस तरह से जाएगा, तो m आ गया मेरा √3। अब पॉइंट मुझे पता है 1 2, ये रहा मेरा 1 2 पॉइंट। अब इस पे आराम से बना सकते हो तुम, बनाइए। y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है मेरे पास? 2 √3 x माइनस 1। तो यही मेरा आंसर आ गया, y माइनस 2 √3x माइनस √3। इधर ले जाइए सबको, √3x माइनस y माइनस √3 प्लस 2। तो स्टूडेंट यही मेरा आंसर है, यही इक्वेशन है। बच्चों की मेन मेजर मिस्टेक होती, अगर ये एक्स एक्सिस होता तो 10-30 लेता, मैं क्या लेता? 10-30। मैंने इसको इस एंगल से निकालते हुए और एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल काउंट करा है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैं इसको आराम से क्लियर कर सकता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी ना करें, आराम से स्लो मोशन में काम करेंगे तो आराम से आप निकाल पाएंगे। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए पहले, तो ये रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा। इसको ये a होता है हमारा a,0, ये 0,b होता है। ओके, अब क्या बोला जा रहा है? इफ द इंटरसेप्ट लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इनके बीच में कोई यहां कोई पॉइंट है, इसके बीच में कोई मान लेता हूं मैं, यहां कोई पॉइंट है, बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है वो जो पॉइंट है मेरा कहीं भी हो सकता है। मान लेता हूं मैं यहां कोई पॉइंट है और उसको वो दे रखा है मुझे -5,4। रेशियो भी गिवन है, तो रेशियो ये 1 हो गया और ये हो गया 2, 1:2 में डिवाइड कर रखा है। तो अब मुझे ये बताइए, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता लग जाए तो 2 पॉइंट पता लग गए, इक्वेशन बन गई। या फिर x अपॉन ए, इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता लग जाए तो आपका आंसर खत्म भाई। इसका तो फॉर्मूला यही होता है ना, क्वाड्रेंट जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट फॉर्म काम करेगी यहाँ पे। अगर ये पता लग जाए मुझे, ये मेरा ए है और ये क्या है? बी,
अब देखिए ये रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या लगा सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होता है x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे देखिए x कितना है मेरे पास -5, m1 कितना है 1, x2 कितना है 0, m2 कितना है 2, x1 कितना है a अपॉन कितना आ गया 1 + 2। तो देखिए -5 और ये 3 हो गया, 3 को इधर लेके आ गया, ये 0 हो गया तो 2a आ गया, तो यहां से आ गया -15/2। ए की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट, ए की वैल्यू आ गई, वहां पुट कर देंगे। अब मुझे बी की वैल्यू और निकालनी है। बी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो बी की वैल्यू मैं इस पार्ट में निकाल देता हूं, तो यहां पे मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं। उसमें भी y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन क्या आ गया m1 प्लस m2। ये 4 दे रखा है आपको, m1 कितना है 1, y2 कितना है आपके पास b, 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है 0 अपॉन कितना आ जाएगा 1 + 2। तो ये 4 था, 4 × 3 इक्वल टू बी अपॉन ये 0 हो गया, तो यहां से कितना आ गया, देखो यहां से 2 आया था ऊपर से, सही है, तो यहां से बी कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, आंसर आ गया आपका। तो आपको इसमें पुट करना था, तो आंसर आया x अपॉन ए, ये रहा आपके पास माइनस ए आ गया आपके पास 15 माइनस 15/2 प्लस y, बी आ गया आपके पास 12 इक्वल टू 1। यही आपका आंसर है। इसको थोड़ा रिवर्स कर दो, अच्छा बनाना है आपको, तो ये बन जाएगा -2x अपॉन प्लस का 15, तो ये लिख देते हैं आपको, यहां पे कितना आ गया आपका 2x अपॉन 15 y अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो ये आपका स्टूडेंट यहां पे आंसर आ गया। मैंने क्या करा, इसके थ्रू पहले ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया, यहां से मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर सका। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन विच पासिंग थ्रू द -4 पोर्शन लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द, सेम क्वेश्चन। इसमें भी ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है। थोड़ा हिंट फिर भी दे देता हूं मैं आपको, ये लाइन है ये a,0, ये 0,b, यहां कोई पॉइंट दे रखा है आपको, पॉइंट दे रखा है -4,3, और ये आपको रेशियो दे रखा है, और रेशियो कितना दे रखा है आपको, और रेशियो दे रखा है 5:3, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला निकाल के, सेक्शन फॉर्मूला लगा के आराम से इसे कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जिसे आप नहीं कर पाओगे। सेम फॉर्मूला लगाना, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 और अपॉन m प्लस n, तो सेम लगा के आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका HW में गया, तो आप इसे होमवर्क में रखें और इसे प्रैक्टिस खुद करें। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए इसमें क्या बोला गया है अब इस पे फोकस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट सम। ये भी, ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं सेम टू सेम एज इट इज हुई है, बट थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाने वाला इसमें काम करना है आपको। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखिए यहां पे सेम इंटरसेप्ट फॉर्म बनी दोबारा से। यहां बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4, ये पासिंग पॉइंट मिल गया आपको 3,4, इस लाइन को पास करने वाले पॉइंट मिल गए। ओके, कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ए है, तो ये आ गया a,0, ये बी है, ये आ गया 0,b। देखिए यहां पे अब क्या आपको रेशियो नहीं मिला, पीछे वाले क्वेश्चनों में क्या था, आपके पास एक रेशियो पता होता था, बट यहां पे कुछ छोड़ दिया है।
यहां पे बोला गया है सम दे रखा है 14, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम, मतलब यहां गिवन है स्टूडेंट a प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है 14 के इक्वल। समझ में आ गया? इसका सम और इसका सम, इन दोनों का सम आपको क्या दिया है 14 दिया है। अब देखिए, तो अब हमें पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है 1। क्लियर होगी? अब ये पास हो रही है, पासिंग पॉइंट का मतलब है एक्स वाई की वैल्यू 3 और 4 क्या है हमारे पास, x की और y की वैल्यू है। तो रखिए 3 अपॉन ए 4 अपॉन बी इक्वल टू क्या आ गया 1। क्लियर हो गया? ये पासिंग पॉइंट जो होते हैं ना हमेशा वो एक्स वाई को सेटिस्फाई करते हैं, लाइन के पॉइंट होते हैं। यहां से बी की वैल्यू निकाल लीजिए आप 14 माइनस ए, यहां पुट कर दीजिए 3 अपॉन ए प्लस 4 14 माइनस ए इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 14 माइनस ए 4a, एलसीएम ये आ गया a 14 माइनस ए इक्वल टू 1। अब देखिए 42 माइनस 3a प्लस 4a, इसको स्टूडेंट उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 14a और माइनस ए स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 42 प्लस ए, यहां से आ गया 14a माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, तो यहां से आ गया, आप इसको इधर पिक करके ले जाइए, ए स्क्वायर 42 ए माइनस 14a इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, 14a में से गया तो 13a प्लस 42 इक्वल टू 0 हो गया। मिडिल टर्म कर दीजिए, 7 6 जा 7 और 6, तो ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इक्वल टू 0। ए कॉमन आ गया, a माइनस 7, 6 कॉमन आ गया, a माइनस 7। तो स्टूडेंट a की वैल्यू आपके पास आ गई 6 और एक और a की वैल्यू, दूसरी a की वैल्यू आपके पास आ गई 7। तो यहां से आपके दो आंसर बन सकते हैं। देखिए अगर आप यहां पे देखिए ये इसको लेके आते हैं, अगर आपके पास a की वैल्यू 6 है तो देखिए b की वैल्यू कितनी आएगी, यहां नजर रखें 14 माइनस ए, 14 माइनस ए 6 कितना आ गया 8 आ गया, तो b आ गया 8। अगर आपके पास a की वैल्यू 7 है तो यहां 7 रखिए, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो b की वैल्यू आ गई 7। अब इक्वेशन बना दीजिए, तो इक्वेशन देखो दो इक्वेशन बना सकते हो आप यहां से, x अपॉन 6 y अपॉन 8 इक्वल टू 1, एक आंसर आ गया। अब दूसरा बनाइए x अपॉन 7 y अपॉन 7 इक्वल टू 1, तो ये आपके दो आंसर आ गए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी से रीड करें और फिर उस पर एफर्ट करें, इजीली तरीके से आप कर पाओगे अगर क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है तो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए, इसको पढ़ें आप, बस ये आइडेंटिफाई कर लें इसमें गिवन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। अ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट 3, ये जो 3 इंटरसेप्ट कहां कट कर रहा है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस देखिए, फिर दोबारा से ध्यान करिए वाई इंटरसेप्ट पे ये 3 है, बस खत्म क्वेश्चन। एंड द टेंजेंट एंगल टू द एक्स एक्सिस, एक्स के साथ ही एंगल दे रखा है, मतलब टेन थीटा आपको पहले से ही गिवन है 3/5, और ये क्या होता है हमारा स्लोप, बस खत्म। ये क्या है हमारा 0,3, वाई इंटरसेप्ट तो 0,3 होता है। इक्वेशन बना दें आप, वाई कुछ बच्चे तो इससे कर सकते हैं, ये हमें पता है m कितना है हमारे पास 3/5 x प्लस c कितना है हमारे पास 3, यही आंसर आ गया। एक बच्चा ऐसे करेगा y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है हमारे पास 3, m कितना है 3/5 x माइनस 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/5x प्लस 3। दोनों जगह से सेम इक्वेशन आएगी, या तो पॉइंट फॉर्म का यूज कर लो या स्लोप इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया?
क्लियर हुआ समझ में? तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेन टारगेट है आपको क्वेश्चन को समझना है। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आता तो नहीं होगा। ये स्लोप निकालना है ऑफ लाइन का। कट इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ के दो इंटरसेप्ट कट करती है। जैसे ही इंटरसेप्ट का नाम आता है ना तो मेरे माइंड में ये फिगर आती है बस, और ये दोनों सेम है, इक्वल। अब तो आंसर ही निकल गया। तो देखिए एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन ए इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 1। इसका स्लोप पूछा है, क्या आएगा स्लोप बता दीजिए आप। स्लोप आ गया इसका माइनस ए अपॉन बी -1। अब ये देखिए जो टेन थीटा में -1 कब होता है, सेकंड में नेगेटिव रहता है। 45 प्लस 90 135, तो थीटा आ गया आपके पास 135। 135 पे ये नेगेटिव रहता है, तो ये स्लोप आ गया। एंगल पूछा था इसमें, ये निकल गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं, ये यहां से स्लोप निकाल लिया। कितने डिग्री पे आता है, 135 पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट मिल गया। जैसे ही पॉइंट मिल जाए ना पहले आप इक्वेशन लिख दो, y - 2 m x - 3। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें स्लोप निकालना है। और जो स्लोप है ना इस लाइन के परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है, इसके। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है मुझे। ये दे रखी है y = x। ये क्या थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूं मैं इसे, x - y = 0। इसका स्लोप क्या होगा, क्या होगा स्लोप, -a अपॉन b, तो 1 आ गया। इसका स्लोप क्या आएगा -1। इसका रिवर्स और नेगेटिव वहां रख दीजिए, आंसर आ गया। इसका जो स्लोप है क्या आया, a अपॉन b 1 आ गया। इसका उल्टा करा -1 आ गया, यहां पुट कर दीजिए और आपका आंसर देखो आ गया y - 2 - 1 x - 3, y - 2 - x + 3 इधर लेके आइए, x + y - 2 - 3 = 0, x + y और ये आ गया आपका 5। या तो -5 दे रखा होगा आपको, -5 दे रखा है तो अच्छा है, नहीं तो उधर ट्रांसफर कर देंगे इसे। देखिए अच्छा 5 दे रखा है, वेरी गुड, तो इसे 5 में कन्वर्ट कर दीजिए, = 5 आ गया। ये आंसर होगा इसके अंदर। देखो ये रहा, स्लोप और पॉइंट का गेम है। स्ट्रेट लाइन में अगर सिर्फ स्लोप पता है आपको और उसके बाद पॉइंट पता है तो आप आराम से बड़े इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन है मेरे स्लोप और उसी के ऊपर चलते हैं। देखिए ये देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसे। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिलते ही खुशी मनाएं और तुरंत निकालने लग जाएं y - y1 m x - x1। y - y1 कितना है आपके पास 2। ये यहां से आपके पास आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट पता है और अब उसके बाद आपको ये यहां से स्लोप ढूंढिए। तो यहां से आपको स्लोप कितना मिलेगा पहले तो ये बताइए। जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो आपको इसका स्लोप कितना मिलेगा। इसका स्लोप देखिए y = mx + c है। तो जब अब आप mx + c निकालोगे तो जब यहां से आप देखो y = mx + c तो m आपके पास आ जाएगा 3 और पॉइंट ये पता है आपको, पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो आराम से आप y = mx + c का फॉर्मूला लगा सकते हो। देखिए y - 2 स्लोप कितना है, देखो ये रहा 3। पैरेलल है, पैरेलल के लिए क्या रखना होता है, स्लोप सेम रखना है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, x - 1 आ गया, तो y - 2 3x - 3 उधर ले जाइए सबको। अब 3x - y + 2 - 3 = 0, 3x - y - 1 = 0। ये मिल जाएगा आपको। ये तो और इजी दे दिया, यही दे दिया डायरेक्ट y - 2, ये यहीं पे दे दिया आंसर ये रहा। तो इस तरह से इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, ये देखिए, और फिर आंसर बताने की कोशिश करें। पढ़िए क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट मिल गया। पासिंग पॉइंट मिलते ही मेरे दिमाग में आ गया y माइनस वन एम एक्स माइनस वन, इतना काम हो गया। इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है स्टूडेंट। जब इस लाइन के साथ अगर ये कोई लाइन है मेरे पास, ये मान लो एक लाइन है, इसकी इक्वेशन दे दी मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, और आपको इसका स्लोप बताना है। अगर आपको ऊपर वाली लाइन का स्लोप बताना है तो निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकालें देखो, तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास टेन थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो लाइन के बीच में अगर स्लोप पता होता है तो ये लगाते हैं, तो ये 1045 हो गया। m2 का स्लोप आपको निकालना है, इसका स्लोप कितना आ गया स्टूडेंट, -1, तो ये हो गया आपका +1। तो 1 माइनस m1 आप m2 निकालना है, और ये आपके पास कितना है -1। इस तरह से कैलकुलेट करो तो ये 1 आ गया। m2 प्लस 1 और 1 माइनस m2, तो यहां से हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस पे मोड लगा होता है तो यहां से हमें दो वैल्यू मिलेंगी, इसीलिए दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास। तो देखिए एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो 1 इक्वल टू प्लस लेते हैं पहले m2 प्लस 1 और 1 माइनस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस m2 और m2 प्लस 1। तो देखो m2 को इधर लेके आओ, m2, 1 को इधर लेके आओ m2, तो ये हो गया आपके पास 0। यहां से तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो m2 आ गया आपके पास 0। एक तो इक्वेशन यहां से बनेगी, बना के देखते हैं। m की जगह पर आप 0 रखें तो देखिए y माइनस 1 0 x माइनस 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक आंसर तो आपका ये आ गया। देखिए y माइनस 1 और y माइनस 1 इन दोनों में आ रहा है अभी तो। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब के स्लोप क्या करोगे, 1 माइनस m2 माइनस m2, अब की माइनस ले लो और -1। ओके, तो यहां से क्या है देखो, यहां से अगर ये दोनों कट हो जाते हैं ना तो ये परपेंडिकुलर वाला नॉट डिफाइन वाला स्लोप बनता है। तो जब नॉट डिफाइन वाला स्लोप बनता है उस केस में क्या आएगा देखिए, तो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको m2 की वैल्यू इनफाइनाइट लेनी होती है। इस केस में अगर यहां पे बैलेंस बनाने के लिए m2 इक्वल टू इनफिनाइट लेनी पड़ती है। तो अब मैं इसका निकाल के दिखाता हूं आपको। तो जब इसका स्लोप निकालोगे, अगर ये दोनों कट जाएं, ये दोनों अगर कट जाते हैं तो ये ऐसा होता है कि एक दूसरे के लाइन परपेंडिकुलर है, वहां से निकलती है वैल्यू। तो m2 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो रख दीजिए, तो y माइनस 1 m x माइनस 1, तो देखिए 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी को ऐसे लिख सकता हूं मैं, और y माइनस 1, तो देखो 0 इधर लेके आ गया आप, तो 0 y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये आपके कट के 0 हो गया, और यहां से आ गया x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया। तो इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम यहां पे आएगी कि जब आपको ये दोनों कट जाते हैं ना, उस केस में हमें इन्फिनिटी स्लोप मिलता है उसका। ये तुम चेक करके देखना, ये m2 इक्वल टू इन्फिनिटी स्लोप मिलेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो जाती है लाइन, तो परपेंडिकुलर वाली लाइन बनती है सीधी की सीधी, क्योंकि मैंने बताया था ये 0 वाला स्लोप होता है और ये इन्फिनिटी वाला स्लोप होता है। अब सुने यहाँ पे तो हमारा जो आंसर आएगा यहां से ये मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसको फोकस करें, अब इसे रीड करें और फिर ट्राई करें। राइट बाइसेक्टर, ओके, एक लाइन दे रखी है आपको, ये लाइन x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट पी क्यू। पहले एक पी क्यू लिख लो, ये हमारा p और ये q, ये राइट बाइसेक्टर। इसके ऊपर जो राइट बाइसेक्टर इज द पॉइंट फॉर देन q बताना है। इस पे एक पॉइंट आपको p पता है 4,3, q आपको बताना है x, y। इस लाइन के बारे में क्या पता है, ये लाइन पता है x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, आपको निकालना क्या है, इसमें q निकालना है। अगर स्टूडेंट मुझे ये पॉइंट पता लग जाए, ये बिल्कुल दोनों के मिड में,
अगर ये पॉइंट पता है और ये निकालना है मुझे, ये पता लग जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लूंगा। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सही बात है। अब मेरे पास दो तरीके हो गए इसे निकालने के। पहला तरीका, इस लाइन का मैं स्लोप ले लूं, स्लोप कितना है -1, पॉइंट पता है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ये पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए एक बार ट्राई करते हैं इस चीज को, मैं जो कह रहा हूं इस चीज को देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस लाइन का पॉइंट पता है y माइनस 3m x माइनस 4। अब मुझे ये बताइए इस लाइन का स्लोप कितना है, -1। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 1, परपेंडिकुलर की वजह से। तो y माइनस 3 1 x माइनस 4, y माइनस 3 x माइनस 4। तो स्टूडेंट ये आ गया x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई और -1 आ गई आपके पास इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गई, देखना, इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, दोनों को सॉल्व कर दो, पॉइंट पता लग जाएगा। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कट हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए यहां से तो सही आ रहा था 3, ये था 6 इधर गया था और यहां से 1 इधर आ गया, तो ये आ गया 7। x इक्वल टू आ गया आपके पास 7/2। अच्छा, अब आपने एक और वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू ये आ गई 7/2। अब y को देखिए, अब ये 7/2 किसी एक में रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 7/2 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट y आ गया 6 माइनस 7/2, तो ये हो गया आपका 12 माइनस 7, 5/2। तो ये आपके पास आ गया 5/2। लग गया पता, हमें दोनों पॉइंट मिल गए। मुझे तो x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से देखें तो देखो 4 प्लस 1 सेकेंड। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो 4 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू आएगा 7/2। क्लियर हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया। इसका सम अपॉन 2 इसके इक्वल, तो 2 से 2 कट गया, तो 4 प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, 7। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7 माइनस 4, 3 आ गई आपके पास। 3 है किसी में, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब y भी निकाल के देखिए, 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 5/2। 2 से 2 कट हो गया, तो 3 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 5। तो y किसके इक्वल आ गया, 5 माइनस 3, 2 के इक्वल। तो हमारा जो पॉइंट है वो 3,2 आ गया। मैंने क्या करा, एक बार रिपीट, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, इसके परपेंडिकुलर इसकी इक्वेशन बना दी, मुझे ये पॉइंट निकालना था, इसको और इसको सॉल्व कर दिया, ये पॉइंट आ गया। और जब मुझे ये पॉइंट पता लग गया तो बिल्कुल मिड में, राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट 90 डिग्री भी बना रहा है और बिल्कुल बीच में भी है, ये 90 डिग्री भी बना रहा है और ये पार्ट इक्वल भी है। तो हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंटों को ऐड करा, बीच में ये आ जाएगा। अब बीच वाला पता है तो वो निकल आएगा। इस तरह से हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर लिया हमने, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू दिस, y1 प्लस y2 अपॉन 2 दिस इक्वल टू दिस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ये देखिए, ये हमने थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन करा हुआ था, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, से एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4, -5। इसमें भी आपको खाली m निकालना है और m निकालना बड़ा ही आसान है। मिड पॉइंट निकाल लो पहले, तो देखो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस। देखिए अब देखो कितने आसानी से कर सकते हो अगर इसको निकालना चाहें आप। ये एक लाइन है कोई, ठीक है, इसके ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है, देखो कौन कौन से, 4, -5 और -2, 9, ये दोनों पॉइंट पता है। इसका मिड पॉइंट निकालिए पहले, निकाल दोगे तो देखो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, x इक्वल टू 4 - 2/2
तो ये तो 2 ही आ गया, पहला पॉइंट आ गया 2। दूसरा -5 प्लस 9/2, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा y, ये आ जाएगा आपका 4/2। लकीली दोनों ही सेम आ गए, ये भी 2 आ गया। अब एक पॉइंट और है कहीं आपके पास, ये रहा -1 सेकेंड, ये देखिए यहां से इसको हटा दिया, तो ये अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसका एक पॉइंट दे रखा है, मान लेता हूं यही लिख लेते हैं -3,6। इन दोनों का स्लोप पूछा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों पॉइंट, ये लाइन सीधी नहीं है, ये एंगल उन्होंने पूछा है कितने डिग्री का एंगल होगा। इन दोनों का स्लोप निकाल दो, आंसर आ जाएगा सीधा। तो स्लोप निकालिए, m इक्वल टू tan थीटा, 6 - 2 और -3 - 2। तो देखिए यहां से अगर तुम -3 - 2 करते हो और 6 - 2 करते हो, कितना एंगल मिलेगा आपको, तो ये तो आ जाएगा 4/-5। यहां से तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो देखिए एक बार दोबारा से, 4 - 2/2 सही है, मिड पॉइंट निकल गया। -5 प्लस ये भी 4 ही आ गया, 2 आ गया। तो इस पॉइंट में थोड़ी -3,6 के साथ इंक्लिनेशन बना रहा है, तो यहां पे क्या करोगे, 6/6 - 2 मिड पॉइंट के साथ, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस। 4, -5 -2, 9 सब कुछ ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2 ही आ गया, सही बात। -5, 4 में से 2 गया 2 और इसके नीचे 2 और बचा हुआ था, यहां से 2 आ गया तो ये आ जाएगा 1। ये प्रॉब्लम आई थी, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। तभी यहां पे देखिए चेंज आ रहा है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मैच ही नहीं कर रहा। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का स्लोप निकालिए। 6 - 2 ये आ गया 4 और -3 - 1 ये -1 आ गया। देखिए अब आ जाएगा आपके पास, ये आ गया -4, ये दोनों कट, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया यहां से -1। अब देखिए m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू -1, तो tan थीटा कितने पे होता है स्टूडेंट, ये tan 135 और 135 कितना होता है देख लीजिए इसमें से, ये रहा 3π/4, तो थीटा इक्वल टू आ गया 3π/4। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे 2 लगाना मिस हो गया था, 2/1 होता है, यहां से इजीली निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा पूरा कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखिए अब ये हम इस तरह के कई क्वेश्चन है हमारे पास में, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन समझाऊंगा। चलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इतना ही काफी आज। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे, और वो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में डिस्कस करेंगे, इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन जो इमेज होती है हमारे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइज।